क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट करवानी है। कुछ क्यूरीज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 4 तरह की क्यूरीज हैं। इंसर्ट, सिलेक्ट, उसके बाद डिलीट और उसके बाद ना अपडेट। ये 4 क्यूरीज हैं जो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखें, आप डेटाबेस ओपन करें ना तो उसमें ना एक साथ में एसक्यूएल के नाम से ना बटन आ रहा होगा। आप किसी भी टेबल पे क्लिक करें, जैसे मेरा ये यूज़र का टेबल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ आपको एक बटन मिलेगा एसक्यूएल के नाम से। आप इस पे क्लिक करें, आपको यहाँ नीचे क्यूरीज चारों मिल जाएंगे। सिलेक्ट, ये इसका सिंटैक्स जो है ना वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट, एक सिलेक्ट स्टैटिक आ रहा है, एक सिलेक्ट आ रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब देखो, मैं सिलेक्ट स्टैटिक पे क्लिक करूं तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर 1, मतलब आईडी लेंगे आपके। मैंने डाटा सिलेक्ट करना है आईडी नंबर 1 का। और दूसरा मैं अगर सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें ये हो रहा है कि वो हमें ना कॉलम बता रहे हैं। अब फ़र्क क्या है? जो सिलेक्ट स्टैटिक है वो आप पूरे टेबल को उठाने के लिए इस्तेमाल करें, मतलब तमाम डाटा उठाना है उस टेबल में से, यूज़र के टेबल में से। और सिलेक्ट स्टैटिक से क्या होगा, आपने स्पेसिफिक कॉलम देने हैं कि वहाँ से आईडी उठाओ, नेम उठाओ और ईमेल उठाओ। उसके बाद इंसर्ट, ये आगे डिस्कस करते हैं इन दोनों को। अच्छा, आगे हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी आ गई। यहाँ आपको क्रिएट करके दे रहा है इंसर्ट की क्यूरी पूरी, इसको उठाओ कोड में एग्जीक्यूट कर लो। और उसके बाद अपडेट की आ रही है, सेम उठाओ अपने कोड के अंदर इसको एग्जीक्यूट करवा लो। लेकिन हम देखते हैं कि हम इसको फ्रंट एंड पे कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इनमें से कोई हम एक क्यूरी कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डाटा यूज़र के अंदर इंसर्ट करवाना है इंसर्ट की क्यूरी से। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप क्यूरी लगाएंगे। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्यूरी लगाएंगे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना वेरिएबल ले लेता हूँ, ये क्यूरी के नाम से ले लेता हूँ, कोई भी नाम ले लें आप। और फिर आप ना यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ले लें और आप यहाँ लिखें इंसर्ट इनटू। अब आपने डाटा इंसर्ट करना है। अब आगे आप लिखेंगे टेबल का नेम। टेबल नेम क्या है? अब हम डाटा इंसर्ट करने लगे हैं यूज़र वाले टेबल में। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि कनेक्शन ज़रूरी है। हमने जो पहले लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपकी फ़ाइल के अंदर ना connection.php या db.php के नाम से एक अलग से फाइल बनी होगी जिसके अंदर db होगा। वो फिर आपकी फ़ाइल को इस तरह से अटैच करवाया होगा। आपकी हर फाइल के आप टॉप में देखेंगे तो इस तरह रिक्वायर्ड के नाम से होगा, रिक्वायर्ड फाइल होगी connection.php के नाम से या db.php। वो एक फाइल बनी होगी जो आप कनेक्शन की होगी। जहां आपको कनेक्शन चाहिए होगा वहां आपने फाइल रिक्वायर्ड कर लेनी है, या इंक्लूड लिखा होगा या रिक्वायर्ड लिखा होगा, connection.php या db.php, जिसके अंदर सेम ये वाली क्यूरी लिखी होगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अपनी क्यूरी को, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको। देखो मैं यहाँ पे ना क्या करूँगा, सर्वर नेम की बजाय, वेरिएबल की बजाय मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा लोकल होस्ट यूज़र। अब मुझे पता है यूज़र कौन सा है, यूज़र मेरा है रूट, मैं यहाँ डायरेक्ट रूट लिख दूंगा। ठीक है, पासवर्ड इसका खाली है तो मैं यहाँ पासवर्ड खाली ले दूँगा। और डीबी बेस जो है ना, मतलब डाटा बेस जो है ना, वो हमारा है वर्चुअल के नाम से, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल लिख दूंगा। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऊपर वेरिएबल बनाने की। अब कनेक्शन अब भी हमारा सक्सेसफुली होगा, एरर नहीं देगा। देखें मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये फाइल भी ख़त्म करवा देता हूँ। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ वहाँ पे तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो दोनों मेथड से आप अपना कनेक्शन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इनको मैं डिक्लेयर कर दूँ। वेरिएबल खड़े हैं, आपको आउटपुट में शो नहीं होंगे जब तक आप इनको आगे डिक्लेयर नहीं करवाएंगे।
खड़े हैं, इनका कोई काम भी अभी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कहीं आगे लोकल होस्ट चाहिए तो आप सर्वर का वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो खैर आप ये भी ना लें तो कोई इशू नहीं, आपको बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है कनेक्शन क्रिएट करवाने के लिए। ये छोटी सी लाइन है, लिखे कनेक्शन क्रिएट। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे कि हमने जो है ना डाटा अपना कैसे इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो अब हम डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं, हम पहले यहाँ देखते हैं, फिर हम जो है ना एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के ज़रिए हम डाटा इंसर्ट करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यूरी लगा रहा हूँ, क्यूरी का फॉर्म वो वेरिएबल ले लेता हूँ, या कोई भी ज़रूरी नहीं है क्यूरी के नाम से लें आप। मैं यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ABC के नाम से बना लेता हूँ, जहाँ अब आगे बताऊंगा कि ABC आगे कहाँ चाहिए हमें। सिंगल कोर्स ले लें, अच्छा, या डबल। अच्छा, ये आप इंसर्ट इनटू चाहे स्मॉल में ले लें चाहे कैपिटल में ले लें, इशू नहीं है। अच्छा, तो अब हमारा जो है ना टेबल वो है यूज़र, इंसर्ट इनटू यूज़र। यूज़र के अंदर हमने डाटा इंसर्ट करवाना है, साथ में NPE भी ले लेता हूँ साथ में। अच्छा, यूज़र के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करवाना है। अब आप देखें कि आपका जो यूज़र का टेबल है इसके अंदर कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने ID को रखा है ऑटो इंक्रीमेंट, तो मुझे ID वहाँ लेनी नहीं है, ID खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा, मैं वहाँ दूंगा भी तो नहीं आएगा डाटा। तो खैर कॉलम के अंदर तो हमें लेना पड़ेगा। मैं देता हूँ कि मैंने डाटा इंसर्ट करवाना है ID के अंदर, नेम के अंदर। ये हम कॉलम नेम दे रहे हैं, जो हमारे कॉलम है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है पासवर्ड। और ये जो आपने कॉलम नेम देने हैं ये सेम आपके और डेटाबेस वाले होने चाहिए। फिर हम इसको देंगे आगे वैल्यूज़, ये स्मॉल में लें कैपिटल में लें कोई इशू नहीं है, वैल्यूज़। अब वैल्यू क्या दे रहे हैं आप, अब मैं पहले को ना खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि वो ID वाला है, पहला कॉलम आपका ID वाला, यहाँ देखिए ID है, फिर नेम है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है। तो मैं कॉमा लेता हूँ और दूसरा जो है ना दूसरा डाटा मेरा आ रहा है नेम, तो मैं देता हूँ यहाँ पे इधर, यहाँ पे मैं देता हूँ नेम, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ईमेल, और तीसरा फिर हमारे पास आ रहा है, चौथा है बल्कि, वो आ रहा है पासवर्ड 1 2 3। अब ये हम लास्ट पे आते हैं, इसको सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि जो है ना डेटाबेस में डाटा गया या नहीं गया। अब एरर हमारा क्या आ रहा है कि नेम, हाँ ID नेम पासवर्ड। फिर हम जो है ना इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं नीचे आके। एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो है ना क्यूरी रन नहीं करवाई। क्यूरी रन करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल क्या लेता हूँ, SQLi के नाम से, SQLi क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए लिखता हूँ my SQLi कनेक्ट, नहीं सॉरी, MySQLi क्यूरी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्यूरी, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहले लिया क्या चीज़ ली, हमने कनेक्शन लेना है। अब कनेक्शन के लिए हमने वेरिएबल ऊपर देखें आपने, हमने बनाया है CON के नाम से कनेक्शन। देन दूसरी चीज़ क्या है हमारा, ये क्यूरी, ये हमारी क्यूरी किस नाम से आ रही है, वेरिएबल उसका है $ABC सेव। अच्छा, उसके बाद आप इसको करेंगे कॉलन से बंद, और फिर आप इसको पे क्या आ रहा है, हाँ यहाँ एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि आपने जो इंसर्ट की क्यूरी स्टार्ट की है ना, तो आपने यहाँ सिंगल कोर्स लिया है और आपने वैल्यूज़ के अंदर भी सिंगल लिया है, तो ये गलती आ रही है। अगर आपने यहाँ डबल कोर्स लेनी है तो फिर आप ले सकते हैं इसके अंदर सिंगल कोर्स वैल्यूज़ के अंदर। अगर आपने वहाँ दी है सॉरी, हाँ मतलब हमने यहाँ पे डबल लिया है ना, तो फिर सिंगल ले सकते हैं। अब ठीक है, और मैंने यहाँ ली हुई थी सिंगल,
तो मुझे यहाँ पे लेनी चाहिए थी डबल वैल्यू, मतलब इन्वर्टेड कॉमास डबल लेने थे। अगर मैं डबल ले लूँगा तो फिर इसकी गलती नहीं आएगी, देखिए। लेकिन हम एक ही जगह पे ले लेते हैं डबल, यहाँ पे मैं डबल ले लेता हूँ, ये देखो। अब इसको सेव करो और इसको रिफ्रेश करो। अब देखिएगा हम डेटाबेस में आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ डाटा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये ऑटो इंक्रीमेंट था 1 ID उस्मान US@ और जो हमने पासवर्ड लगाया वो हो गया। अब मैंने नेक्स्ट और वैल्यू ऐड करवानी है। अब आपने बस नेम चेंज करना है। ये देखो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3, फिर इसी को सेव करवाओ और आप इसको रन करो, इधर रिफ्रेश करो तो दूसरे बंदे का डाटा भी, सॉरी इधर ये करनी थी हमने, इसको रन करो और यहाँ पे ये देखो दूसरे बंदे का डाटा भी इंसर्ट हो गया। अब मैंने ये डाटा जो है ना फॉर्म के ज़रिए इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर, तो मुझे एक फिर फॉर्म बनाना पड़ेगा। हम छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, बहुत कम टाइम है। HTML का कोड लेता हूँ, टाइटल दो, कोई भी दे दो। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म का टैग ले रहे हैं, फॉर्म, और इसमें आप लेंगे लेबल। लेबल में हम ले रहे हैं नेम, और लास्ट पे आके हम ले रहे हैं इनपुट। टाइप क्या है, सब टेक्स्ट। तो उसके बाद ना फिर हम दूसरा लेबल ले रहे हैं ईमेल का, और फिर हम यहाँ पे लेंगे इनपुट, टाइप, लास्ट पे हम ले रहे हैं लेबल, पासवर्ड। फिर हम इसमें ले रहे हैं जी इनपुट, टाइप क्या है, पासवर्ड। अच्छा, तो और लास्ट पे हम एक बटन लेते हैं इनपुट टाइप आ गई उसमें, ये मैं दोबारा लेता हूँ इनपुट सबमिट। तो आपको ना एक यहाँ पे फॉर्म नज़र आ रहा होगा ईमेल। अब हम BR टैग लगा के इसको नीचे कर देते हैं। ये आप फ्रंट एंड अच्छे से पता है, आप तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये फॉर्म नीचे आ गया। अब इसके ज़रिए मैंने डाटा इंसर्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर। अब क्या काम करना होगा, सबसे पहला काम यहाँ पे करना ये होगा कि इसको नेम देना होगा जो आपने डेटाबेस में लिया, कॉलम नेम। अब नेम का हमने नेम की इक्वल रखा हुआ है, मतलब जो कॉलम है वो नेम का ही है। ईमेल, और उसके बाद ना फिर पासवर्ड, ये हमने पासवर्ड जो आपने यहाँ नाम लिखना है, याद रखिएगा कि जो आपने यहाँ कॉलम नेम लिखा हुआ है यही होना चाहिए। नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ID तो वैसे ऑटो रखी हुई है हमने। तो अब मैंने क्या करना है डेटाबेस के अंदर, और यहाँ एक चीज़ यूज़ कीजिएगा, फॉर्म के अंदर हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, एक गेट का होता है, एक पोस्ट का। मैं यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ कर लेता हूँ। एक एक्शन भी होता है, अगर वो आपने इसके लिए PHP का कोड अलग से बनाया है तो आप फिर उस जो PHP का कोड होगा ना, आपने उसका नाम देना फाइल का। जैसे form.php है, अगर मैंने अलग से फाइल बनाई है, तो मैंने अलग से नहीं बनाई तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। अब हम जो है ना डेटाबेस इसके अंदर ना हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे फॉर्म के ज़रिए, कि हम जो डाटा वहाँ लिखेंगे ना वो हमारा डाटा इंसर्ट होना चाहिए। तो फिर एक काम तो हमें ये करना होगा कि ये हमने जो खुद से वैल्यू दी है ना, ये ख़त्म करेंगे। ये काम वैल्यू अभी पेंडिंग में है। अब कैसे करेंगे हम, अभी हमें यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ेगा, और एक काम हमने करवाना है। लास्ट पे जो हमने बटन बनाया है, अब हम उस ये सबमिट के नाम से हम इसको नाम दे देते हैं बटन। आप कोई भी नाम दे दें, ज़रूरी नहीं है कि बटन दें। तो अब हम यहाँ पे ना एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ऊपर आके PHP के अंदर हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इफ़ का फंक्शन। इफ़ अच्छा, ये देखिए इफ़, और इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे इस सेट का। इस सेट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये समझाता हूँ कैसे करेंगे। इसके अंदर ना मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट वाला।
हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, पोस्ट वाला मेथड जो हमने फॉर्म के अंदर लिया था। अच्छा, अब इसमें मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा। वैल्यू मेरी कौन सी होगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। हाँ, मैं समझाता हूँ। बटन, ये हमने ना एक फंक्शन लिया है PHP के अंदर इस सेट का, और ये हम क्यों ले रहे हैं, ये हमारे वेरिएबल को पास करेगा इस बटन के ज़रिए। ये बटन कौन सा है, हमने लास्ट पे दिया, आपने देखा होगा पहले कि हमने एंड पे जो बटन बनाया है ना, उस बटन का नाम दिया है, ये सबमिट वाला जो बटन बनाया उसका नेम हमने बटन ही रखा है। तो इस बटन को पास करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन पर जाए, यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया इस सेट का। ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू, ये बटन के ज़रिए हमारे वेरिएबल चेक करेगा, हमारे वेरिएबल्स को पास करेगा। अच्छा, अब हम नीचे क्या काम करते हैं, ये एक हमारा फंक्शन बना, और उसके बाद हम नीचे वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल में एक बना लेता हूँ नेम के नाम से, और जिसको ना मैं वैल्यू दूंगा $_पोस्ट। ये पोस्ट आप बार बार देखेंगे कि हम यहाँ पोस्ट लिखेंगे। ये पोस्ट हम क्यों लिख रहे हैं कि हमने ये मेथड यूज़ किया पोस्ट का। अच्छा, तो फिर अब हमने यहाँ पे कॉलम नेम देना है, तो हमारा जो नेम का कॉलम है उसका नाम ही नेम रखा हुआ है मैंने। तो ये ज़रूरी नहीं है नेम, वेरिएबल तो जो मर्ज़ी आप दे दें, जो जिस भी नाम से देना चाहें दे सकते हैं। नेम हुआ, उसके बाद फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, 3 वैल्यू हमारे पास, और इसके बाद ना ईमेल आ रहा है हमारे पास, तो इसका कॉलम नेम भी ईमेल है, ईमेल आ गया। उसके बाद ना हमारे पास आ रहा है पासवर्ड, मैं पास ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे कॉलम नेम देना होगा पासवर्ड। याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू देनी है, जो आप यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको जो वैल्यू देनी है वो आपने कॉलम का नेम देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे फंक्शन पास होगा, ये फंक्शन अब परफॉर्म करेगा इन नेम्स के ऊपर, और आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हमने यहाँ पे ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये इन फंक्शन को पास करेगा इस बटन के ज़रिए, जो हमने यहाँ पे ऊपर एक बटन दिया है ये वाला। अच्छा, तो ये हमने वेरिएबल बना दी। अब हमें सिंपल ये काम करना है यहाँ वैल्यू के अंदर। पहले तो हम वैल्यू ले रहे थे ना, अब हमें सिर्फ ये करवाना है कि जो हमने यहाँ वैल्यू लेनी है ना, वो हमने कौन सी लेनी है, वो हमने पहला खाली छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। वो खाली हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आईडी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम फिर यहाँ पे उन वेरिएबल्स का नाम दे देंगे। पहला हमारा नेम का आ रहा है, दूसरा हमारा आ रहा है जी किस चीज़ का है, ईमेल का, $ईमेल। तीसरा हमारा कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास पासवर्ड का, तो हम PAS। अब आपने ये याद रखना है कि जो आपने ऊपर वेरिएबल के नाम दिए हैं यहाँ पे, उन्हीं को आपने वैल्यू में लेके आना है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लाइन नंबर 19, वैल्यूज़ में नेम, आईडी, कहीं तो गलती होगी हमारी, यूज़र आईडी, नेम, पासवर्ड, वैल्यू में नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेव, अनडिफाइंड वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है जो हमने सही नहीं लिखा, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड, तो हमें लेने हैं।
यहाँ पे ये सोर्स नहीं दिया था। अब देखते हैं और यहाँ पे नहीं गया, इसको सेव करवाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अच्छा तो देखें, ये हम यहाँ से इंसर्ट करवा रहे थे, ठीक है, ये वेरिएबल पे ठीक आ रहे हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जो है ना वो शायद हमारा जो है ना यहाँ से एक कोई स्ट्रिंग हमने नहीं लिया था। अच्छा तो मैंने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, फिर मैंने उन्हीं वेरिएबल को यहाँ वैल्यू में ले लिया ताकि ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। तो ये हमारे जो है ना कॉलम, ये हमने नीचे फॉर्म बनाया, उनमें नाम ले लिया। अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं डाटा इंसर्ट करवा के चेक करता हूँ। तो ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ न्यू स्टूडेंट, न्यू @gmail.com 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं सबमिट करवाता हूँ और अब अपने डेटाबेस में देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लास्ट पे देखता हूँ, हाँ ये देखिए 19, ठीक है। ये मैंने वैसे पहले जो है ना खाली उसको रिफ्रेश किया है, इस वजह से जो है ना वो डाटा यहाँ इंसर्ट हो गया खाली। तो आप ना फिर फॉर्म के अंदर एक काम करेंगे, आप हर फील्ड को रिक्वायर्ड कर देंगे कि वो खाली जो है ना इंसर्ट ही ना हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे रिक्वायर्ड का, ताकि जो यूज़र होगा वो हमारा डाटा लिखे बगैर अपना डाटा सबमिट ही नहीं कर सकेगा। रिक्वायर्ड एंड इसमें भी आप कर दो रिक्वायर्ड। देन अब आप इसको क्या करो, अब इसको अगर मैं करता हूँ ना रिफ्रेश, तो अब देखना मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, नहीं ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी आपकी। तो मैं ये देखिएगा, अगर मैं इसमें डाटा लिखूँगा, एक फील्ड भी जो है ना खाली छोड़ूंगा, नो फिल करो, तो अब आपका डाटा यहाँ पे इंसर्ट होगा। इसी तरह आप कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाहें वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सा जो है ना आगे डिस्कस कर लेते हैं बाकी क्यूरीज का, तो क्या काम कर रही होती हैं। वैसे तो आप अगर आप MySQL में देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। अब ये हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट की क्यूरी, तो आपने सेम जहाँ से बेशक कॉपी कर लो समझने के लिए। अब वो कह रहा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र हमारा यूज़र का टेबल है, वेयर, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा कि ID इज इक्वल टू, अब मैंने ऊपर, या आप कह लो कि नेम इज इक्वल टू $, ये $, नेम का आ गया हमारा, कि आपने वहाँ से डाटा यूज़र से उठाना है और वहाँ से आपने नेम इज इक्वल टू नेम, ताकि अगर आप ये कंडीशन लगा देंगे वेयर की, तो वो सिर्फ नेम के इक्वल, आप कोशिश करें यहाँ आईडी ले लें, ताकि आईडी जो है ना वो हमारी प्राइमरी की है, तो हम आईडी के ज़रिए ही हम यूनिक मतलब वो 1 to 1 वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर प्राइमरी की लगाई हुई है। तो आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो जिस आईडी का आप डाटा उठाना चाहेंगे उसी का उठा लेंगे। अगर आप जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र तो सारा डाटा उठा लेगा, तो फिर आप वेयर की कंडीशन लगा के उसको कहेंगे आईडी इज इक्वल टू, ऊपर वेरिएबल आईडी का डिक्लेयर करवा लेंगे कि इस आईडी का हमने डाटा उठाना है, वो हमें उठा के दे दे। इसी तरह हम अगर बात करें डिलीट की, तो डिलीट, ठीक है, डिलीट, और फिर आप इसी तरह जो है ना फ्रॉम यूज़र, और फिर आप उसको देंगे वेयर ID इज इक्वल टू ID। वो ये चीज़ें हम इस वजह से दे रहे हैं ताकि वो जिस ID का डाटा आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं, जिस ID का आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसी का आप डिलीट ही करेंगे, उसी का आप सिलेक्ट ही करेंगे। तो आप बाकी क्यूरीज भी इसी तरह यहाँ से SQL से देख लीजिएगा, अपडेट की आ रही है, इंसर्ट की तो मैंने करवा दी है, सिलेक्ट की भी देख लीजिएगा, सिलेक्ट स्टैटिक भी देख लीजिएगा। बाकी कोई इशू हो तो आप जो है ना डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। तो ये हमारी जो है ना SQL के अंदर, उम्मीद है कि अगर आप ये एक क्यूरी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं तो PHP का कोड कोई भी होगा आप उसको इजीली जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे।
ताकि अगर आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती होंगी तो आगे कोई मुश्किल ही नहीं है। तो उम्मीद है इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप जो है ना मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आप लोगों को करवा दूँगा इंशाल्लाह। बाकी हम एक और लेक्चर लेंगे, वो हम फ्रंट एंड पे लेंगे। उसमें हम देखेंगे हम अपनी फ़ाइल को रन कैसे करते हैं। अगर हमारी फाइल में चेंजिंग करवा रहा है वो, तो वो चेंजिंग जो है ना हम कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह कल एक वीडियो और बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगा।